अभी हम जो पक्के पक्के स्वदेशी हैं, बाबा के बच्चे, वो अपना राज्य लेने के लिए तत्पर हैं, अपना राज्य ले रहे हैं। जो बाप आकर के राजयोग हमको सिखाते हैं राजा ही लेने के लिए, क्या ये योग जिसे वशीकरण मंत्र कहा, ये योग की ऊर्जा कैसे अपने अंदर प्राप्त करनी है, कैसे तैयार होगी ये ऊर्जा की, योग की ऊर्जा। तो उस ऊर्जा से तुम किसी की भी बुद्धि घुमा सकते हो, इन विदेशियों की भी बुद्धि घुमा सकते हो। राजयोग सिखलाते हैं, जो फिर राज्य स्थापन करते हैं। कौन? राजयोगी। वो तो है तुम्हारे पास क्या? राजयोग विद्या। उन विदेशियों के पास वो विद्या नहीं है। उन्हीं के पास कौन सी विद्या है? उसमें जो भी राज है वो सारी दुनिया के पास राज पहुंच गया। क्या विद्या है? दुनिया को सिर्फ विनाश करने की विद्या है। एटॉमिक एनर्जी बनाओ, मिसाइल बनाओ, हाइड्रोजन बम बनाओ, कीटाणु बम बनाओ, बस ये विद्या, ये सबसे ताकतवर विद्या है। उनके पास वो विद्या थोड़ा ही है जिस विद्या से विनाश की बात तो होगी ही होगी, लेकिन बंदरों की दुनिया के विनाशों की बात होगी। लेकिन वास्तव में उन बंदरों में से ही मंदिर लायक छांटे जाएंगे। क्या? राम की सेना जो अभी बंदर बनती है, वो तुम्हारे पास वो योग की पावर आ जाती है। तो वशीकरण मंत्र की प्रभाव की बात है भाई। उनको वश में कर लिया। क्या कर लिया है? उनको जो प्रभावित हो गए उनको वश में कर लिया। आज की गवर्नमेंट क्या कहती है? क्या कर लिया? ब्रेन वॉश कर दिया। अरे ये ब्रेन वॉश करना, ये ब्रेन बनाने वाले का काम है। जन्म जन्मांतर है, जन्म से ही हरेक को अपना अपना ब्रेन मिला हुआ है। उसको वाश कौन करेगा? मनुष्य वाश करेंगे क्या? तो ये तो भगवान की बात है, वशीकरण मंत्र की बात है, मन मना भव मंत्र की बात है। जो कहता है मेरे मन की एकाग्रता में समा जा, जैसे मेरा मन एकाग्र हुआ ऐसे तुम सब भी 500-700 करोड़ मनुष्य मात्र भी मेरे मन में समा जाओ, अर्थात निसंकल्प स्टेज में समा जाओ। हर मनुष्य आत्मा के अंदर अलग अलग संकल्प चलते हैं कि एक जैसे चलते हैं? अलग अलग संकल्प चलते हैं। तो ज्यादा संकल्प विकल्प चलने से फिर झगड़ा होता है कि नहीं होता है? अगर सबके अंदर एकता आ जाए, आत्मा आत्मा भाई भाई बन जाए, आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाए, ज्योति बिंदु की स्टेज में निसंकल्पी याद में स्थित हो जाए, तो सब झगड़े खत्म। एक बाप में समा गए। एक बाप का जो स्वभाव संस्कार, वही सबका स्वभाव संस्कार बन जाएगा। तो भाई कहते हैं ना, वशीकरण मंत्र दिया मैंने वश में कर लिया, कोई ब्रेन वॉश करने की बात नहीं है? उनका भी साक्षात्कार कर लिया। किनका? जिन्होंने वशीकरण मंत्र दिया। तो है तो सभी योग की बात ना। क्या? योग माने याद। जिसकी वश में हो गए, जरूर उसको याद किया तो उसमें आसक्त हो गए। रसगुल्ला खाया तो उस समय जब याद आई
तो रसगुल्ले के ऊपर आसक्त हुए ना, तब तो इच्छा पैदा हुई। तो कहते हैं भाई उनको वश में कर दिया, उनका भी साक्षात कर लिया। तो है तो सभी युग की बात, तुम बच्चों को भी बाप को याद करना है। तो बताया कि वो जो हीरो पार्टधारी हीरा है उसको ज्ञान देते ही रहते हैं, देते ही रहते हैं। कब तक? कोई कहते हैं प्रत्यक्षता वर्ष 1976 में, 1976 में ज्ञान दे दिया तुम आत्मा वो संपन्न, तो नहीं। कोई कहते हैं 2019 में है, नहीं वो भी नहीं। 2029 में वो भी नहीं। नहीं, वो आत्मा तो बच्चों के साथ ही चलेगी ना, बच्चों के संग के रंग में आएगी या नहीं आएगी है? तो एक आत्मा तो ऐसी है, सुप्रीम सोल हेवनली गॉडफादर, जो संग के रंग में आते हुए भी है संग का रंग उसको नहीं लगता, लेकिन जिसमें प्रवेश करता है या जो भी धर्म पिताएं हैं या जो भी मनुष्य मात्र की आत्माएं भोगी हैं, उनको संग का रंग जरूर लगता है। तो जो मनुष्य सृष्टि का बीज है उसको संग का रंग नहीं लगेगा है? लगेगा या नहीं लगेगा? हाँ, तो देह अभिमान की धूल वाली है, नीचे से नीचे पार्ट बजाने वाली विभिचारी से विभिचारी आत्माएं होंगी, उन वैश्याओं को भी क्या बनाएगा है? शिवालय लायक बनाएगा या नहीं बनाएगा? क्योंकि वो आत्माएं भी सृष्टि रूपी रंगमंच पर जब उतरती हैं पहले जन्म में, तो भी शुद्ध पवित्र आत्मा होती हैं कि विभिचारी होती है? क्या होती है? पहले पहले जो भी आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आती है सात्विक स्टेज में, उसके लिए वो ही सतयुग है। कौन सा युग है? सत्य का युग। उसके लिए उस समय झूठ का युग नहीं। तो बताया क्या, जो हर आत्मा आज दुनिया में कहती है मैं और मेरा, इस मैं और मेरे के जाल से सारी दुनिया में कोई छूटा हुआ दिखाई पड़ता है? नहीं माना, छूटा हुआ दिखाई पड़ेगा या वो भी नहीं दिखाई पड़ेगा? मोह जाल से, जिसको बोला है रामायण में, तुलसीदास ने भी बोला, मोह सकल व्याधि न कर मूला। मोह सब प्रकार की आदि व्याधि तकलीफों का जड़ है। खासकर भारतवासियों के लिए। दुनिया के लिए आम, भारतवासियों के लिए खास क्यों है? हाँ, ये भारत मातृ देश है और माताओं में अगर मोह नष्ट हो जाए तो समझो माताएं कन्याएं विजयी हो गईं। क्या? सिर्फ एक विकार, मैं और मेरा, ये नष्ट हो जाए तो समझो जब से ये मोह नष्ट होता है तब ही से, उसी सेकंड से
विजयी हो जाएंगे। काहे पर? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से विजय पालेंगे। देह के 5 तत्वों पर भी विजय पालेंगे। तो पेट पूर्ति कैसे होगी? चिंता लगी रहती है। जबकि होना चाहिए, अगर बाप का पक्का बच्चा है, औरस बच्चा है, तो जो बाप का धंधा वो बच्चे का धंधा होना चाहिए। उसे कहेंगे पक्का ब्राह्मण। नहीं तो 2, 4, 6 घंटे के लिए ईश्वरीय सेवा में बुद्धि लगती है, आत्मिक स्थिति में रहने का प्रयास करते हैं, और बाकी सारा दिन और रात लौकिक दुनिया में बुद्धि घूमती रहती है। तो ज्यादा संग का रंग किसका लगेगा? है लौकिक दुनिया का ज्यादा संग लग जाता है, और वो रंग भी देखने में आता है। कहते भी हैं, जैसी अवस्था पहले बनती थी जब ज्ञान में आए थे, चाहे बेसिक में चाहे एडवांस में, वैसी अवस्था अब नहीं बनती। क्या कारण हुआ? कारण है संग का रंग बदली नहीं किया। करना है सत्य का संग, और ज्यादा टाइम देते हैं असत्य की दुनिया में। तो पहला नष्ट मोहा अपनी देह से, दूसरा नष्ट मोहा देह के पदार्थों से, दुकान मकान, खाने पीने और पहनने के पदार्थ, खाने के लिए जिंदा नहीं रहना, पुरुषार्थ करने के लिए पाव भर आटा। ब्रह्म वाक्य में बताया, नमक डाल के रोटी बना लो, नहीं तो पानी में रात में अनाज भिगो दो, और सुबह को हो सके तो अंकुरित बना के खा लो। पाव भर सिर्फ। जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे? लेकिन नहीं, देह का अच्छे से अच्छा पोषण करने के लिए बहुत आपस में लड़ाइयां लड़ेंगे।
लौकिक धंधे वाले भी ये लड़ाइयां लड़ते हैं, और अलौकिक में जो समर्पण होकर के चलते हैं वो भी आपस में बहुत लड़ाइयां लड़ते हैं। हमको ये चीज क्यों नहीं मिली, वो चीज क्यों नहीं मिली, उसको क्यों मिली, इनको क्यों मिली, हमको क्यों नहीं मिली। सारा दिन संघर्ष के संकल्प में बुद्धि चली जाती है। तो पदार्थों से भी नष्ट मोह। तीसरा, देह के संबंधियों से नष्ट मोह। कौन सा संबंध है? जिसका मोह टूटता ही नहीं। बौधा करके देखा जाए तो मृत्यु के समय में भी वो संबंध बुद्धि में याद आता है। बताओ, संबंधों के बीच में कौन सा संबंध है? पति और पत्नी का संबंध। ये इतना गहरा मानसिक संबंध है कि अंत समय में जरूर याद आ जाता है। क्योंकि सारा जीवन स्त्री को पुरुष से ज्यादा सुख मिलता है और पुरुष से स्त्री को ज्यादा संबंध सुख मिलता है। तो सुख का बंधन बंध जाता है, और जिसकी याद में शरीर छोड़ते हैं वो ही चोला मिल जाता है। अंतमते सोगते हो जाती है। और भी ढेर संबंध है। बच्चा, बच्ची, भाई, भौजाई, नाना, चाचा, काका, ढेर सारे संबंध। जीजा, जीजी, बहन, बहनोई। इतना तंग करते हैं बुद्धि को कि सारे संकल्प की शक्ति मिलकर के ईश्वरीय बुद्धि योग को तोड़ देती है। तो अंत समय में नष्टो मोह के पेपर में फेल हो जाते हैं। इसलिए तुलसीदास ने 400-500 वर्ष पहले ही लिख दिया, अगर ऊंचे ते ऊंच विष्णु पद पाना है तो तन, धन, धाम, स्वहृद, परिवार सबकी ममता ताग बटोरी। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। ऐसी मन की स्टेज बनाएंगे तो जन्म जन्मांतर के लिए शिव बाबा के साथ रहेंगे। तो बुलाते हैं पति दुनिया में आकर के हमको, फिर होलीएस्ट ऑफ दी होली। इन सन्यासियों में भी तो होली होते हैं ना। सन्यासियों को भी तो बाण मारे हैं ना पिछाड़ी में आकर के। हाँ, पिछाड़ी में आकर के क्यों? क्योंकि पहले तो हम खुद ही पतित होते हैं। बाप आकर के ज्ञान और सहज राजयोग सिखाते हैं,
तो उसके अनुसार हम जो पुरुषार्थ करते हैं, करते करते अंत में जाकर के पिछाड़ी में सन्यासियों को भी बाण मारने लायक हो जाते हैं। किस आधार पर? प्योरिटी की पावर के आधार पर। उससे पहले तो सन्यासियों में ही जास्ती प्योरिटी रही। जन्म जन्मांतर उन्होंने प्योरिटी का पालन किया ना। हाँ, तो अभी इतना नशा भी तो तुम बच्चों को चाहिए ना, है नहीं? हाँ, नशा चाहिए। क्या कि दुनिया जिन सन्यासियों के सामने झुकती है, नमन करती है, वो सन्यासी हमारे सामने झुक जाएंगे। तो ऐसी पढ़ाई पढ़ाने वाला कौन है? वो ऊंच ऊंच बाप प्रैक्टिकल साकार में पार्ट बजाए रहा है, जो हमको पढ़ाए रहे। तो हम क्या बनेंगे? और बनना ही पड़ेगा ये दैवी गुण धारण कर करके। कैसे? ऐसे ही बनेंगे। 12 दिसंबर 1967 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज, दूसरी लाइन। अंधश्रद्धा का मार्ग है, ज्ञान मार्ग नहीं है। तो अभी जो आवे तब ही वो समझे। क्या कोई कहे हम घर बैठे समझते रहेंगे, तो ये ज्ञान घर बैठे समझने का नहीं है। रूबरू बैठ करके समझेंगे तो समझ में आएगा। कोई कहे लिटरेचर से समझ जाएंगे। अरे साहित्य तो, किताबें तो सीमित है ना। किताब पढ़ते पढ़ते तुम्हारे अंदर जो प्रश्न आएंगे, उन प्रश्नों का जवाब किताब से मिलेगा, लिटरेचर से मिलेगा, टीवी से मिलेगा, है? वीडियो देखेंगे उससे मिलेगा जवाब? नहीं मिलेगा। तो अभी जो यहाँ आवे सन्मुख सुनने के लिए, है, वो ही अच्छी तरह से समझे। क्या ऐसा है कि नहीं? नहीं तो सीबीआई वाले ऑफिसर कहते हैं ना, हमको समझाओ, हमको ये बात बताओ, मुरली पढ़ करके फिर हमें बताओ। अरे ये कोई चीज़ है? घर बैठे तुम्हारे ऑफिस में बैठ करके समझने की थोड़ी है। ऐसा वातावरण चाहिए ना, वाइब्रेशन बना हुआ होना चाहिए ना, तो वहाँ जाके समझेंगे, बुद्धि पलट जाएगी। वही गंदी दुनिया के बीच में बैठ करके समझना चाहते हो, जहाँ गंदे गंदे वाइब्रेशन मनुष्य के दौड़ रहे हैं, तो तुम्हारी बुद्धि में कैसे बैठेगा? तो देखो, बुद्धि में बात बैठती नहीं है, भक्ति मार्ग खत्म होता ही नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग मुर्दाबाद, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद। तो जो यहाँ आकर के समझेगा शुद्ध वातावरण में, वो ही अच्छी तरह से समझेगा। क्या? नहीं तो नहीं समझेगा। तभी कहेगा कि भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। है? और उस गीता में भी लिखा हुआ है, मनुष्यों की बनाई हुई गीता में भी है कि मुझे साधारण मनुष्य तन में आए हुए को मूढ़मती लोग नहीं पहचान पाते, नहीं पहचान पाते, तो बेइज्जती करते हैं, है? अपना ही पाप बनाते हैं। साधारण तन में आता हूं ना, क्योंकि मुझे अपना शरीर तो जरूर चाहिए। क्या? अपना शरीर, अपना शरीर और पराये का शरीर क्यों? है? और 108 बच्चों में प्रवेश नहीं करते, नहीं करते, है?
बोला तो है मुरली में कि मैं बच्चों में भी प्रवेश करके दृष्टि की पावर देता हूं, वाइब्रेशन की पावर देता हूं, है, और वाचा की पावर देता हूं। कोई बच्चा बुद्धू समझाने वाला मिला है ना? जो रुद्रमाला के 108 बच्चे हैं, उनमें पहला बच्चा ही एकदम 100% कैसा बन जाता है? पत्थर बुद्धि है। तो मैं क्या बनाता हूं? मैं बनाता हूं ना, ज्ञान सुना करके, तो ज्ञान की रोशनी आती है। तो बताया मुझे पहले पहले तो वो पतित शरीर जरूर चाहिए है, जिसमें भी प्रवेश करूंगा पावन में नहीं आऊंगा। किसमें आऊंगा? पतित में आऊंगा। बाबा जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तो जिनको पूरा निश्चय होता है ना बच्चे, वो तो चाहे चाहे मारो, चाहे प्यार करो, चाहे ठुकराओ, चाहे कूटो, तो भी हम बाबा को नहीं छोड़ेंगे। और ना हम तो किसी को मारते हैं, न कुछ पीटते हैं, तो भी देखो छोड़ के चले जाते हैं। माइयां डाइवोर्स दे देती है और बच्चे फारकती दे देते हैं। ऐसे होते हैं ना बच्चे। तो ये सारा खेल बना हुआ है, और ये खेल कल्प कल्प फिर ऐसे ही होता है। जो जो भी देते हैं वो आते जरूर है, ये पक्का समझ लें। भले कोई डाइवोर्स भी देवे या फारकती देवे, तो भी बाप तो कल्याणकारी है ना बच्चे। तो वो ड्रामा बना हुआ है, वो जानते हैं, समझते हैं सब कि हमको बहुत फारकती देंगे और बहुत मुझे डाइवोर्स देंगे, क्योंकि ये इनका पार्ट नुदा हुआ है ड्रामा में। ये परवश है। किसके परवश है? ये रावण के वश होकर के करते हैं और रावण के वशीभूत होकर के जाते हैं। इस दुनिया में रहेंगे, परंतु माया क्या करती है? निश्चय को उखाड़ती है। तो माया भी ठोंक ठोंक करके देखती है, ठोंकती है कि ये लायक है राजगद्दी पर बैठने के लिए या ऊंच पद पाने के लिए लायक है, तो ठोंक पीट करना छोड़ती नहीं है।